हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार के ऑल एग्जाम के लिए ये बुक है, ठीक है, जो 8360 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या बीएसएससी का तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण बुक रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको चैप्टर भी चैप्टर आपको क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो केएन पब्लिकेशन का है, यूरोप 2025 का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हैं, हम इस पे स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन देखेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, और सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, उससे पहले हम बता दें कि ये जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है। और चलिए, इसका मैं स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सके आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं, बताइएगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं, बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं, कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। कौन? पार्श्वनाथ हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, बताइएगा। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, बताइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कलहन की राजतरंगिणी की, ठीक है। ये जो क्या है, बुके है, ठीक है। कलहन का क्या है, राजतरंगिणी है ये बुक, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, बताइएगा, किसके द्वारा? बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको बीएसएससी आपको अमीन में ये पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था किसके द्वारा, बताइएगा। तीन का आंसर क्या होगा? तीन का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, भद्र बाहु के द्वारा, भद्र बाहु के द्वारा ये हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, बताइएगा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो 4 का आंसर बताइएगा। 4 का आंसर की बात करिए, राजा का पास था। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, राजा का पास था, ठीक है। अगला है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, बताइएगा। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। कृषि का शुरुआत याद रखिएगा, 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुआ था। अगला है 6 नंबर। निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की है, बताइएगा। निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की है, बताइएगा। बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो किसमें व्यक्त की है पूर्ण आस्था, बताइएगा। 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 6 को याद रखिए, जीवन चक्र में। जीवन चक्र में या वर्षाश्रम धर्म इसको बोलते हैं, याद रखिए, जीवन चक्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, बताइएगा। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, बताइएगा। महावीर की मृत्यु किस स्थान पे हुआ था, बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 क्या देखिएगा, पावापुरी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में क्या महावीर की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर को जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? तो 8 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है, वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, बताइएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किसने करवाया, बताइएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा?
सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने करवाया था, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे बताइएगा? कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। अगला है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया बताइएगा? पुरी में स्थित है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया बताइएगा? निर्माण किसने कराया बताइएगा? 11 का आंसर बताइए क्या होगा? तो निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है। 11 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 11 का याद रखिएगा, अंत वर्मन, अंत वर्मन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, अगला है, डायनासोर विलुप्त हुए थे बताइएगा? डायनासोर, डायनासोर होता है जानवर, विलुप्त हुए थे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? डायनासोर विलुप्त हुए थे, याद रखिएगा क्या? क्रिटेशियन युग में, क्रिटेशियन युग में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये भी पूछा गया है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 13 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है बताइएगा? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? 13 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 13 का याद रखिएगा, यमुना का है, गंगा का है और सरस्वती का भी है, और रावी का क्या है? नहीं है, रावी का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा का नाम सुने होंगे या, और हड़प्पा के क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसके ने किया बताइएगा? किसने किया था बताइएगा? निम्न में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था बताइएगा? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था बताइएगा? 14 का आंसर क्या होगा? 14 का याद, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। समुद्र इसको नेपोलियन बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त याद रखिएगा। चलिए अगला है, हंस संघ ने भारत भ्रमण किया था बताइएगा किसके काल में? ह्वेन संघ ने भारत भ्रमण किया था बताइएगा? पंडा का आंसर क्या होगा? ह्वेन संघ ने भारत भ्रमण किया था बताइएगा? पंडा का आंसर क्या होगा? पंडा का याद रखिएगा, हर्ष के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में ये आपको भारत में भ्रमण किया था ह्वेन संघ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट अबू प्रसिद्ध है बताइएगा? किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल, पर्वतीय स्थल माउंट अब्बू प्रसिद्ध है बताइएगा? 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिए, जैन मंदिर के लिए, अभी जैन मंदिर के लिए याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट अब्बू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। चलिए अगला है, किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बताइएगा? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया बताइएगा? 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का याद रखिएगा, कौन? धर्मपाल किया था, ठीक है, याद रखिए, धर्मपाल। अगला है, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने किया बताइए? खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया बताइएगा? खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया बताइएगा? खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया, याद रखिएगा, बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें 3 से होगा, बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था बताइएगा? 19 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था बताइएगा? सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था बताइएगा? सांची का स्तूप जो बनाया था, किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ बताइएगा? कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक आपको किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था बताइएगा? बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? 21 के 78 एडी में हुआ था, याद रखिएगा, 78 एडी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला आपको 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या होता है बताइएगा? बुद्ध ने उपदेश किससे संबंधित है बताइएगा? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है बताइएगा? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो 22 की याद रखिए, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। चलिए अगला है,
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो क्या है, असत्य है, बताइएगा। कौन सा कथन असत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में, बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका याद रखिएगा, नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये आपको सही हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये आपको सही हो जाएगा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी यानी यहाँ पे जो सतात्मक था, मातृ सतात्मक था, ठीक। और लोहे से परिचित थे, बताइएगा। याद रखिएगा, लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। इसमें तांबा का परिचय थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला आपको ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो यह वाला आपको गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, बताइएगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 क्या देखिए, पाली अनुसंधान संस्था के लिए, पाली अनुसंधान संस्था के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, बताइएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी, याद रखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है। चलिए अगला है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, बताइएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, बताइएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा? कहाँ थी, याद रखिएगा, कहाँ थी। 26 का बताइएगा, वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली में। अगला है, उड़ीसा का पूरा नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, बताइएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? 27 का बताइएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्कल हो जाएगा। चलिए अगला है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, बताइएगा। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा? 28 का याद रखिए, सरनाथ था, ठीक है। सबसे प्राचीन सरनाथ था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये भी आपको याद रखना। अगला है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिए, गुप्त काल को। गुप्त काल को आपको क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है, कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता है, बताइए। कोणार्क मंदिर के देवता है, बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा? तो कोणार्क में क्या है मंदिर के देवता? सूर्य के मंदिर है, वापस सूर्य की देवता है, याद रखिए। चलिए अगला है, 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं और बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जितना हो सके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, गलत हो जाए, ठीक है। चलिए बताइएगा, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक समूह किसने प्रारंभ किया था, बताइएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक समूह किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। 31 का बताइएगा। 31 के याद रखिए, कनिष्क ने प्रारंभ किया था, ठीक है। किसने? कनिष्क ने। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, बताइएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, बताइएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, ये आपको बताना है। 32 का तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग आया था, ठीक है। ह्वेनसांग आया था। आपको क्या करना है? भ्रमण करने, घूमने आया था। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, सरनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सरनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, बताइएगा। 33 का बताइएगा। तो याद रखिए, अशोक का है, ठीक है। अशोक का है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाओं स्थित है, बताइएगा। प्रसिद्ध खजुराहो का गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है, बताइएगा। प्रसिद्ध खजुराहो का गुफाएं स्थित है, बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का बताइएगा, कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं था, बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं था, ये आपको बताना है, बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 35 का याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? मलिंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, मलिंद। चलिए अगला है, निम्न में से निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, बताइएगा। निम्न में से चार कितना आता है? वेद तो कितना आता है, पहले ये बता रही है। चार वेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन वेद होते हैं? यहाँ पे सब दिया गया है, ऋग वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद होता है, ठीक है। ये चारों वेद होता है। और इसमें आपको पूछ रहा है कि जादू माया वशीकरण किस में है? जादू माया वशीकरण का वर्णन किस वेद में है, बताइएगा। 36 का आंसर बताइएगा, क्या होगा 36 का? तो 36 का याद रखिएगा, अथर्ववेद में है, इसमें है आपको अथर्ववेद में, ठीक है। और सामवेद को क्या बोलते हैं? तो संगीत का जनक बोलते हैं। इसमें आपको गान से गान उन है, मतलब क्या बोलते हैं, गाना बजाना इसमें है सामवेद में, ठीक है। चलिए अगला है,
सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ में स्थित है स्तंभ का निर्माण किसने कराया? सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा? 37 क्या देखिए, अशोक ने करवाया था, अशोक ने। ठीक है, अगला है सर्वप्रचीन विधि ग्रंथ है बताइएगा। सर्वप्रचीन विधि ग्रंथ कौन है बताइएगा। सर्वप्रचीन विधि ग्रंथ कौन है ये आपको बताना है। कौन है? याद रखिए मनुस्मृति हो जाएगा। सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति विधि यंत्र, याद रखिए विधि ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला है गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था बताइएगा। कब हुआ था? गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। 39 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा 319 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है बताइएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा बताइएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोकपियम ग्रंथ का संबंध है बताइएगा, संबंधित है। लोकपियम ग्रंथ संबंधित है बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा? याद रखिए व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण से संबंधित है। अगला है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया बताइएगा। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया बताइएगा। 42 का आंसर क्या होगा? किसको? याद रखिए ऋग्वेद को। किसको? ऋग्वेद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है बताइएगा। 43 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे C14 यानी कार्बन 14 के बारे में आप सुना होइएगा। हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो आप जरूर सुने होइएगा कार्बन 14 के बारे में। ठीक है, इससे पुराना अवशेष को क्या होता है, खोज निकालता है और इससे पता चलता है कि कितने साल पुराना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया राज किया की राजधानी का उस समय नाम बताइए बताइएगा। मतलब सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, मतलब राज किया, उसकी राजधानी का नाम बताइए। क्या था उसकी राजधानी? 44 का आंसर बताइएगा। तो 44 का क्या था नाम? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए। और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है बताइएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा? किनके बीच स्थित है? याद रखिए सिंधु और झेलम नदी के बीच। सिंधु और झेलम नदी के बीच ही याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको बीएसएससी सचिवालय सहायक में पूछा गया है। चलिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है बताइएगा। 46 का आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग में भारत का भ्रमण किया बताइएगा। चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया बताइएगा किसके काल में। तो ये आपको पीछे वाला क्वेश्चन में भी दिया गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए अगला है, अगला आपको 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बताइएगा। कलहन द्वारा राजतरंगिणी है बताइएगा। मतलब इसमें क्या बताता है? कलहन द्वारा क्या है रचित, क्या है? कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, ये भी याद कर लीजिए। कलहन के द्वारा रचित क्या है? राजतरंगिणी है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 48 का। इसमें कश्मीर का इतिहास बताता है। ठीक है, इस पुस्तक में। चलिए अगला देखते हैं। सरनाथ स्तूप कहाँ स्थित है बताइएगा। सरनाथ स्तूप कहाँ स्थित है ये आपको बताना है 49 का। सरनाथ स्तूप कहाँ है? याद रखिए वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, क्या था? यहाँ पे बोल रहा है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, क्या था बताइएगा। 50 का आंसर क्या होगा? क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था, एक व्याकरण शास्त्री था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है बताइएगा। बताइएगा, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, ग्रेट बाथ। या देखिएगा स्नानगार बताइएगा। एक विशाल यानी 12 बताइएगा कहाँ से मिला है, कौन के बताइएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा कहाँ से मिला है। तो मोहनजोदारो से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता थे बताइएगा। सम्राट अशोक के पिता का नाम थे क्या थे ये आपको बताना है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है बताइएगा। याद रखिएगा बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार था अशोक के पिता का नाम। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। अगला है
हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, बताइएगा किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किससे बने होते थे, बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा? तो 53 का याद रखिएगा, ताम्र, टीन तथा कांस्य से बने होते थे, ठीक है। इस समय में लोहे से ये लोग प्रचलित नहीं थे, हड़प्पा का सभ्यता के लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो किससे बने होते थे? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य से बनते थे, इसलिए आपको इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से वेदों का सही कला अनुक्रम है, बताइएगा। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है, बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा? 54 का बताइएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आपको वेद कितने हैं? तो 4 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। और 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, तो उनकी संख्या कितनी है, बताइएगा। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है उपनिषद को, बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा? कितना होगा? तो 108 हो जाएगा। कितना? 108 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 108 अगला है। यहाँ पे आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा? 56 का बताइएगा। 56 का बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए आपको जूम आउट करते हैं और मिलान करने में आपको सुविधा होगा। चलिए बताइएगा। बताइएगा क्या है विस्तास्ता, ये किस नदी के नाम है? झेलम नदी के नाम है, ठीक है। उस अस्कनी अस्कनी किस नदी के नाम है? तो याद रखिएगा, चिनाब नदी का नाम है। पुरुषनी किस नदी का नाम है? तो याद रखिएगा, पुरुषनी बताइएगा किस नदी का नाम है? पुरुषनी आपको किस नदी के नाम हो जाएगा, बताइएगा। तो पुरुषनी आपको हो जाएगा कौन? रावी नदी के, ठीक है। और विपाशा किस नदी का हो जाएगा? देखिए क्या, ब्यास नदी का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको कूट में दिया गया है कौन सा? 3 वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। जैनों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। 57 का आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म का जो संस्थापक थे ऋषभ थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, बताइएगा कौन हो जाएगा? जिसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को ग्रहण किए थे, याद रखिएगा। 58 के आंसर बताइएगा, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, बताइएगा। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, बताइएगा। 59 के आंसर बताइएगा। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, बताइएगा। याद रखिएगा, ग्रीक के, उसके बाद खरष्टी में, और उसके बाद आपको अरामाइक में भी लिखा गया, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पंचतंत्र लिखा गया है, बताइएगा किसके द्वारा? पंचतंत्र लिखा गया है किसके द्वारा, बताइएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? 61 नंबर। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? या देखिए तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला, ठीक है। बाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, पूछ रहा है, बताइएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। अगला है। नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख है, बताइएगा क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख क्या है? 63 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। भारतीय मंदिर की वास्तु शैली है ये, भारतीय मंदिर की क्या है? वास्तु शैली। अगला है। शक संवत का प्रथम मास है, बताइएगा। शक संवत जो प्रारंभ होता है उसका प्रथम मास क्या है, बताइएगा। 64 का आंसर क्या होगा? 64 के याद रखिए, चैत्र से शुरू होता है। प्रथम क्या होता है? प्रथम मास यानी प्रथम महीना, चैत्र। अगला है। नगर कोझिकोड कहलाता था, बताइएगा। नगर कोझिकोड कहलाता था, बताइएगा। 65 का आंसर क्या होगा? तो 65 का कालीकट कहलाता था, ठीक है। अगला है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ग्रामीण स्वायत्तता था, याद रखिएगा। अगला है। निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बंदरगाह नगर स्थित है, बताइएगा। निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, बताइएगा। 67 का आंसर क्या होगा? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल में है ये बंदरगाह, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसको कहा जाता है बताइएगा? प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसको कहा जाता है बताइएगा? 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 क्या रखिएगा? मनु को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन स्मृति बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, चीनी यात्री फेयान किसके शासन काल में भारत आया था बताइएगा? चीनी यात्री फेयान किसके शासन काल में भारत आया था, ये आपको बताना है 69 का। तो किसके काल में आया था? याद रखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वह वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है, चाणक्य किस राजा का प्रमुख सलाहकार था बताइएगा? चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था बताइएगा? चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? इंपोर्टेंट याद रखिएगा, बताइएगा। 71 का चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य का ये सलाहकार था चाणक्य, ठीक है। च से चाणक्य और च से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए अगला है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं बताइएगा? सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, मतलब अत्यधिक, ठीक है। चलिए अगला है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनवाया गया था बताइएगा? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है, बताइएगा। 73 का आंसर क्या होगा? 73 का याद रखिएगा, किस वंश के मतलब किस वंश ने बनवाया? 73 का याद रखिएगा, गुप्त वंश ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुप्त वंश। चलिए चलिए अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? बताइएगा, या देखिए लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी किस साइड पड़ता है आपको? नेपाल के साइड में पड़ता है, नेपाल के साइड में। लुम्बिनी जो है आपको नेपाल के साइड में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बोध गया में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इनका जो जन्म की बात करें हम, इसको जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था बताइएगा? इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था बताइएगा? इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? कनिष्क नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादिर रंज यक्षिणी किस काल की है बताइएगा? दीदा दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है बताइएगा? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है बताइएगा? 76 का, 76 क्या रखिएगा? मौर्य काल के, ठीक, मौर्य काल के। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक बार हो दो बार हो वीडियो देखिए, आपको इसको क्या है याद ही कर लेना है। याद कर लीजिएगा, आपको सारे एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा, विश्वास रखिए। सारे एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। एक बार आप इस सारे टॉपिक को जितना हम मतलब कि स्टार्टिंग है तो सिंपली स्टार्टिंग से देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, और ये बुक समाप्त होगा उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। हड़प्पा किस देश में स्थित है बताइएगा? हड़प्पा किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, सरनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा के संबंधित है बताइएगा? सरनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है, आपको बताना है। किस राजा से? याद रखिएगा, कौन होगा बताइएगा? 78 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, अशोक, अशोक के संबंधित है। चलिए अगला है, किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था बताइएगा? किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था बताइएगा? किसने? याद रखिएगा, अशोक ने। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत बार पूछा जा सकता है। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन है, ठीक है। किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है बताइएगा? मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है, किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है, उसी का बताइएगा। यह देखिए विधि है, इसमें विधि के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा। हिंदुओं को विधि के बारे में दिया गया है, ये आपको जानना है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है बताइएगा? निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है बताइएगा? 81 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, दिगंबर, ये आपको संप्रदाय नहीं है बौद्ध धर्म का, ठीक है। चलिए अगला है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है बताइएगा? कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है बताइएगा? 82 का, कौन हो जाएगा? चौरक हो जाएगा, चौरक, ठीक है। चलिए अगला है, कर्नाटक के श्रवणबेला गोला में अवस्थित क्या बोलते हैं, गुप्तेश्वर की मूर्ति एक मुख्य जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है बताइएगा?
कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में ही अवस्थित क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति का एक मतलब प्रमुख जैन धर्म स्थल है। एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति का लंबाई कितना है, मतलब लंबाई नहीं, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितना है बताइएगा। लंबाई ऊंचाई बताइए, वही होता है, बताइए 83 का। तो 83 का याद रखिएगा, 57 फीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, बुद्ध ने संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों का में स्तूप का इसका प्रतीक है बताइएगा। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है, बताइएगा। स्तूप इसका प्रतीक है किसका, बताइएगा। 84 का किसका है, मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु होने के बाद स्तूप बनता है, ये आपको जानते होइएगा, ठीक है। चलो। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा विष्णुगुप्त हो जाएगा, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त का, याद रखिएगा। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर बताइएगा। 86 मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था बताइएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था बताइएगा। 86 का आंसर क्या होगा, राजदूत था, ठीक है। कौन था, क्या था, राजदूत था, क्या, कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए अगला है, सत्य में जयते यहाँ से लिया गया है। ये सत्य में जयते जो है कहाँ से लिया गया, ये आपको बताना है। तो सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था बताइएगा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था बताइएगा। कौन हो जाएगा, 88 का धन्वंतरी था, ठीक है। धन्वंतरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत ने बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी बताइएगा। कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में, बताइएगा। 89 का बताइएगा क्या हो जाएगा, याद रखिए चीन से शुरू किया, ठीक है। चीन से, याद रखिए। अगला है, आद्य इतिहास डैश डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है, बताइएगा। आद्य इतिहास डैश डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, यानी लिखित साक्ष्य कम है, बताइएगा। 90 का, याद रखिएगा प्रागैतिहासिक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु मतलब कहाँ हुई थी। जैन धर्म की जो अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर थी, महावीर स्वामी थी। उनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी, आपको बताना है 91 का। कहाँ हुई थी, याद रखिएगा पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में पड़ता है, लुम्बिनी, और ये कहाँ पड़ता है, हम आपको बताए हुए हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ये कहाँ है बताइएगा। 92 का आंसर, 92 का आंसर कहाँ है, तो नेपाल साइड में है, हम बोले थे, ठीक है। चलिए अगला है, बिम्बिसार किस वंश का राजा था बताइएगा। बिम्बिसार किस वंश का राजा था बताइएगा। बिम्बिसार किस वंश का राजा था, हर्यक वंश के राजा था, याद रखिएगा। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है बताइएगा। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है बताइएगा। 94 का आंसर क्या होगा, 94 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 94 का याद रखिएगा, परमार, परमार से संबंधित है। अगला है, जातक पवित्र ग्रंथ है बताइएगा। जातक पवित्र ग्रंथ है बताइएगा। 95 का आंसर क्या होगा, तो बौद्ध के है, याद रखिए। जातक जो पवित्र ग्रंथ है किसके है, तो बौद्धों के है, ठीक है। अगला है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बताइएगा। बताइएगा, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे, ये आपको बताना है। 96 का, तो 96 का याद रखिए, सारनाथ में जो ये इन्होंने पहला उपदेश दिए थे, याद रखिएगा, सारनाथ में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना थी, और ये भी बताना है कि सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था बताइएगा। 97 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 97 के याद रखिए, बौद्ध धर्म के ये थे, संस्थापक थे बौद्ध धर्म के, याद रखिए। और सिद्धार्थ किसका नाम था, याद रखिएगा भगवान बुद्ध का नाम था, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित विदेशी यात्री की भारत यात्रा के क्रमानुसार निश्चित करे बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था, ये आपको बताना है, इसमें से 98 का बताइएगा। तो सबसे पहले कौन आया था बताइएगा। सबसे पहले फयान आया था, उसके बाद वेनसंग, उसके आपको थॉमस रे आया था, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे कौन होगा,
यहाँ पे 1, उसके बाद 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोलीय ज्ञानी था, बताइएगा। इनमें से कौन है जो विशेषज्ञों विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था, बताइएगा। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्यभट्ट था, ठीक है। कौन सा? आर्यभट्ट था। अगला है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, बताइएगा। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइएगा। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का किला। और कालीबंगा का बताइएगा। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा का क्या बोलते हैं? तो याद रखिए काले रंग की चूड़ी या इसको भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 102, 102 को देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। वैदिक में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित की, बताइएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, बताइएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, बताइएगा। 102 का याद रखिएगा, मनु किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला है, वज्रयान संप्रदाय है, बताइए। वज्रयान संप्रदाय है, बताइएगा। 103 का बौद्धों का है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वेनसंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, बताइएगा। वेनसंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, बताइएगा। बताइएगा 104 का आंसर क्या होगा? याद रखिए हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है, बताइएगा। जिसको बोलते हैं डाइक यार्ड, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से किस स्थल में गोडी, जिसको डाक यार्ड बोलते हैं, होने का प्रमाण मौजूद है, बताइएगा। 105 का आंसर क्या होगा? तो किस में? तो लोथल में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल, ठीक है। अगला है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, बताइएगा। यहाँ पे सीबीएसई सीएसबीसी यानी बिहार पुलिस भर्ती में हमको पूछा गया है, बताइएगा। मान्यता के अनुसार महाभारत की जो लड़ाई हुआ था कुरुक्षेत्र में, कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। 106 का आंसर, बताइएगा। या देखिएगा 18 दिन तक चली थी, ठीक है। 106 का आंसर क्या होगा? 18 दिन। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, बताइएगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, बताइएगा। योग दर्शन के संस्थापक आपको पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, बताइएगा। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी हो जाएगा, वज्जी। अगला है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, बताइएगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? बौद्ध जो परिषद आपको 4 हुआ था, बौद्ध परिषद। और द्वितीय बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, बताइएगा। 109 का आंसर, 109 का आंसर बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा, कहाँ? वैशाली में। और पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था पहला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, बताइएगा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, बताइएगा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, बताइएगा। 110 का आंसर, याद रखिएगा, हुमायूं को हराया था, हुमायूं को, ठीक है। अगला है, वराह मिहिर थे, बताइएगा। वहार वहार मिहिर थे, बताइएगा। 111 के आंसर क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद थे, ठीक है, खगोलविद थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी, बताइएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, बताइएगा। 112 के आंसर, तो कहाँ थी? तक्षशिला में क्या था? अशांति था, यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला है, गंधार कला मिश्रण थी, बताइएगा। गंधार कला मिश्रण थी किसके, बताइएगा। 113 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, मूर्ति कलाओं की भारतीय या मुनि शैली का, ठीक है। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली का। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। 114 के आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अगला है, आर्यभट्ट एक महान डायनेस्टी क्या थे? आर्यभट्ट, बताइएगा। आर्यभट्ट क्या थे? याद रखिएगा, खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी, बताइएगा।
गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा आपको क्या थी? तो पाली थी, याद रखिएगा। अगला है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, बताइएगा। किनके किनके द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, बताइएगा किसके द्वारा रद्द हुआ? याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, अगला आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंधु स्थल दिया गया है, यहाँ पे स्थान दिया गया है, बताइएगा। 118 के आंसर बताइएगा क्या होगा? 118 का 118 का आंसर लोथल कहाँ है? तो लोथल आप तो जानती हो क्या होइएगा कि लोथल आपको गुजरात में पड़ता है, लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। रोपर कहाँ पड़ता है ये आपको बताइएगा। रोपर आपको पंजाब में पड़ता है। उसका राखीगढ़ कहाँ पड़ता है बताइएगा। राखीगढ़ आपको हरियाणा में पड़ता है, और कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे कौन है कूट में सही बताना है आपको, कूट में सही बताना है कौन हो जाएगा। तो कूट में से एक बात करिए, ऑप्शन नंबर इसमें दो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? 119 का आंसर बताइएगा। कौन सा कथन सही है? 119 का आंसर बताइएगा। ठीक है, 300 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये आपको सही हो जाएगा। उसके बाद अभी के सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, अम्भी अम्भी, ये आपको सही हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, और कूट में एक और दो सही किस में है बताइएगा। एक और दो किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपको फिर से सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको आश्रम दिया गया है, और यहाँ पे आयु दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आश्रम दिया गया। ब्रह्मचर्य का जो आयु है, आयु कितना है बताइएगा। ब्रह्मचर्य का जो आयु है क्या है बताइएगा। याद रखिएगा, जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसका गृहस्थ की जो आयु है क्या है बताइएगा। गृहस्थ के जो आयु है क्या है? याद रखिएगा, 25 से 50, 25 से 50। और वानप्रस्थ की जो आयु है क्या है? याद रखिएगा, 50 से 75। और सन्यास का जो आयु है 75 से 100। ठीक है, यहाँ पे सामने सामने है, सामने कौन कौन है? एक का एक, बी का दो, ऐसे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक का एक, बी का दो, और सी का 3, और डी का 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था बताइएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था बताइएगा, याद रखिएगा। डेरियस हो जाएगा, डेरियस, याद रखिएगा। सबसे पहला आक्रमण किया गया। ठीक है, अगला है 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे बताइएगा। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग आपको पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया आपको सारनाथ में दिया है, सारनाथ में। ठीक है, अगला है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है बताइएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित है बताइएगा। 125 का आंसर है, याद रखिएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, पुराणों की संख्या क्या है बताइएगा। पुराणों की संख्या क्या है बताइएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18 है, याद रखिएगा। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था बताइएगा। मौर्य राजवंश के बाद कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, ये आपको बताना है। 127 का, याद रखिएगा, शुंग वंश उसके बाद आया था। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। 128 का आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता आपको गेहूं की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल क्या है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? 129 का बताइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी है, जो नेपाल साइड पड़ता है। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बताइएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, 131 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है बताइएगा। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है? सम्राट अशोक की राजधानी के नाम क्या है बताइएगा। 131 का बताइएगा। 131 का पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में कौन है बताइएगा। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा बताइएगा। 132 का,
132 का बताइएगा कौन हो जाएगा, याद रखिएगा अशोक से हो जाएगा, अशोक। ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी, बताइएगा। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको बताना है। किस वृक्ष वृक्ष के नीचे, या देखिएगा बोध वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, मौर्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बताइएगा। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बताइएगा। 134 का, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की, याद रखिएगा। अगला है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, बताइएगा। भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, बताइएगा। भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को बोलते हैं। भारत का नेपोलियन किससे बोलते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानक किस केंद्र पर था, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल यानी 12 स्नानगार किस केंद्र पर था, यह देखिए मोहनजोदारो में है। ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ होता है क्या, काली रंग की चूड़ियां, और मेहंजो दारो का अर्थ होता है क्या, मृत्यु का टीला। याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा रावी नदी के किनारे है। ये सारे आपको याद रखना होगा। ठीक है। अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित करता है, बताइएगा। अजंता की चित्रकला है किससे प्रेरित करता है, बताइएगा। 137 का आंसर क्या होगा। अजंता की चित्रकार किससे प्रेरित करता है, बताइएगा। 137 का आंसर क्या होगा। 137 की, याद रखिएगा सहानुभूतिशील बुद्ध। सहानुभूतिशील बुद्ध ये आपको प्रेरित करता है। चलिए अगला देखते हैं। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन है, बताइएगा। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन हो जाएगा, बताइएगा। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर आपको पार्श्वनाथ थे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख दिनचर्या खगोलीय विदों में से पहला था, बताइएगा। निम्न में से कौन गुप्त वंश के गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था, बताइएगा। 139 का आंसर क्या होगा। कौन हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला है कथास ऋतसागर के लेखक कौन थे, बताइएगा। कथास ऋतसागर के लेखक कौन थे, बताइएगा। 140 के। कथास ऋतसागर के लेखक कौन थे, बताइएगा। 140 का आंसर याद किया, सोमदेव हो जाएगा, सोमदेव। अगला है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, बताइएगा। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे, बताइएगा। महाराजा धीराजा की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे, बताइएगा। 141 का आंसर क्या हो जाएगा। या देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, बताइएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ था। ठीक है, कौन सा, पार्श्वनाथ था। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डायडस में हुआ था, बताइएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डायडस में हुआ था, बताइएगा। कहाँ हुआ था, बताइएगा। 143 का आंसर याद रखिएगा, कश्मीर में हुआ था। कहा तो कश्मीर में हुआ था, पहला आपको राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन तीसरे तीर्थकर थे, बताइएगा। निम्न में से कौन तीसरे तीर्थकर थे, बताइएगा। तीसरे तीर्थकर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा संभवनाथ थे, संभवनाथ का तीर्थकर। अगला है, निम्न में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, बताइएगा। कौन हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों का नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, बताइएगा। 145 का आंसर क्या कौन हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 146 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा इसके अंदर क्या होगा। अगला है, करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था, बताइएगा। करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था, ये आपको बताना है। 146 का, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है, बताइएगा। लोथल जो है किस नदी का स्थित है, यह बताइएगा। लोथल भगवान नदी पर स्थित है लोथल। ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था, प्राचीन भारत में निष्क क्या था, बताइएगा। 48 के, 148 के, याद रखिएगा स्वर्ण मुद्रा था। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण मुद्रा। अगला है, चार बौद्ध संगीत का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इसके कला कला कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए बताइएगा 149 का आंसर क्या होगा।
इसमें आपको मालूम चल जाएगा 4 बौद्ध संगीत कहाँ-कहाँ हुआ था। सबसे पहले तो आपको राजगिरी में हुआ था, ठीक है? तो देखिए इसमें कहाँ है सबसे पहला राजगुरु में, तो सबसे पहला वाला आंसर है, ठीक है? तो आपको एग्जाम में ऐसा रहे तो सबसे पहले टिक मार देना है बिना सोचे समझे, ठीक है? चलिए हम उसके हिसाब से बता देते हैं। सबसे पहले आपको कहा हुआ था राजगिरी में हुआ था, और दूसरा क्या हुआ था ये आपको बताना है। दूसरा क्या हुआ था बताइएगा, 149 का बताइएगा, बताइएगा। दूसरा आपको हुआ था कहाँ, याद रखिएगा। दूसरा आपको दूसरा हुआ था वैशाली में, पहला यहाँ पे, दूसरा वैशाली में। तो पहला मतलब पहला 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर का है इसमें नहीं है, ठीक है? 2 नंबर इसमें नहीं है, 2 नंबर इस दोनों में है, ठीक है? और जो मतलब कि सेकेंड वाला था, सेकेंड वाला एक है, ठीक है? एक दोनों में है, ठीक है? उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। और तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, देखिए। उसके बाद 4 नंबर किस में है, 4 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है? तो यही आंसर होगा 4 वाला, ठीक है? 4 वाला आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला हुआ था आपको राजगिरी में, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा। बौद्ध संगीत 4 हुए थे, ठीक है? अगला है कौटिल्य डैश डैश का प्रधानमंत्री था, बताइएगा। कौटिल्य डैश डैश का प्रधानमंत्री था, बताइएगा। 150 का, 150 का बताइएगा। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ये आपको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया, बताइएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया, बताइएगा। 151 का याद रखिए, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और पहला उपदेश देने के बाद इसको धर्म मतलब धर्मचक्र परिवर्तन हो गया, ठीक है? याद रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो है स्थल है जो गुजरात में स्थित है, ये आपको बताना है। 152 का बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा लोथल कहाँ है, तो लोथल आपको गुजरात में है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। महावीर का जन्म आपको कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, बताइएगा। बताइएगा 155 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था, ठीक है? अगला है त्रिपिटक क्या है, बताइएगा। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? त्रिपिटक। ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण का मतलब जानते हैं, मृत्यु प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई उनको, बताइएगा। 157 का आंसर क्या होगा। कहा हुआ था, याद रखिए कुशीनगर में इनको आपको मतलब मृत्यु हो गया। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, ये आपको याद रखना है। अगला है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग का था, बताइएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग का था, बताइएगा। 158 का आंसर क्या होगा। 158 का आंसर बताइएगा। 158 का बताइएगा कि गुप्त गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? 159 का आंसर बताइएगा। या देखिए कपिल का, ऑप्शन नंबर ए कपिल का, ठीक है? अगला है भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, बताइएगा। भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, ये आपको बताना है। भारत के लिए भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, बताइएगा। 160 का आंसर क्या होगा। याद रखिए कनिष्क ने आरंभ किया, याद रखिएगा, ठीक है? अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बताइएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बताइएगा। 161 का, याद रखिए श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। अगला है आपको मेगा अस्तिनिस की पुस्तक का नाम क्या है? मेगा अस्तिनिस का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगा अस्तिनिस का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, इंडिका है। 162 का ये हो जाएगा इंडिका, ठीक है? मेगा अस्तिनिस की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका, याद रखिएगा। चलिए अगला है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी, बताइएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी, बताइएगा। 163 का आंसर क्या होगा।
याद रखिएगा एथेंस में था, ठीक है, याद रखिएगा 163 का ये हो जाएगा। चलिए अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है बताइएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है बताइएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ बताइएगा। या देखिए इंद्र के लिए, ठीक है, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है बताइएगा। निम्न में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है बताइएगा, कौन हो जाएगा। तो मोहनजोदारो को आपको क्या है मृतकों का टीला बोलते हैं, और काली कालीबंगा का काले रंग की चूड़िया बोलते हैं, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो बताइएगा कहाँ है लोथल बताइएगा। 166 का बताइएगा। तो लोथल कहाँ है तो गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है बताइएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है बताइएगा। भीमबेटका का गुफा कहाँ स्थित है तो रायसेन में है, ठीक है, कहाँ है तो रायसेन में। चलिए अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने किया बताइएगा। 168 का बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। याद रखिएगा कौन किया था बताइएगा। 168 का क्या होगा, 168 का महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है बताइएगा। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है ये बताइएगा। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है ये बताइएगा। 169 का, याद रखिएगा नागर शैली में। किस शैली में है तो नागर शैली में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन, और सिंपली एक बार और दो बार वीडियो देख के याद कर लीजिएगा। इससे आपका हिस्टोरी में अच्छा स्कोर कर पाइएगा कोई भी एग्जाम में, ठीक है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डायडस के प्रतीक थे बताइएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डायडस के प्रतीक थे बताइएगा, किसके प्रतीक थे। 170 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा प्रशासन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्रशासन के प्रतीक थे। चलिए अगला है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है बताइएगा। जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता के स्थल में से बताइए। 171 का आंसर क्या होगा। तो जोते हुए खेत का प्रमाण आपको कालीबंगा में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है बताइएगा। 172 का आंसर क्या होगा, कौन हो जाएगा। या देखिए समांतवाद, समांतवाद ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी बताइएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अधिकतर मोहर मोहर थी, मोहर वो किससे निर्मित थी ये आपको बताना है। 173 का बताइएगा। 173 का बताइएगा सेलखड़ी से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सेलखड़ी से ये निर्मित था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया ये बताइएगा। 174 का बताइएगा, याद रखिएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सारनाथ में इनको धर्मचक्र परिवर्तन हुआ, ठीक है। चलिए अगला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए बताइएगा। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ बताइएगा। 175 का आंसर, याद रखिएगा आपको सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए, ठीक ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी बताइएगा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी बताइएगा। 176 का आंसर बताइएगा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी बताइएगा। 176 का, तो याद रखिएगा गिरिवृज थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। इनमें से कौन है जो विष्णु का अवतार नहीं है बताइएगा। 177 का आंसर बताइएगा, कौन है जो विष्णु विष्णु का अवतार नहीं। मत्स्य ये भी विष्णु का अवतार है, कुर्मी ये भी विष्णु का अवतार है, परशुराम ये भी तो विष्णु का अवतार है, और ये जो है ये विष्णु का अवतार नहीं है, याद रखिए। चलिए अगला है, 178 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, और 178 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, मतलब उपयोग करना नहीं जानते थे बताइएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे बताइएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे, तो ये हो जाएगा लोहा का, ठीक है, लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। अगला है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताइएगा। तंजौर के
राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताइएगा? किसने करवाया? तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज राम प्रथम, राज राज प्रथम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेला गोला किस जैन संत के साथ गया था बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेल गोला किस जैन संत के साथ गया था, ये आपको बताना है। 180 का बताइएगा, तो याद रखिएगा भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, याद रखिएगा भद्रबाहु के साथ। अगला है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई बताइएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ बताइएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बोध वृक्ष के नीचे। चलिए अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी बताइएगा? मगध के किस प्रारंभिक शासक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी बताइएगा? 182 का। 182 का याद रखिए, कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। ये बड़ी खतरनाक था। ठीक है, बिंबिसार हो जाएगा। गौतम बुद्ध का नाम क्या था बताइएगा? बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था बताइएगा? गौतम बुद्ध का जो नाम था सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। ठीक है, 183 का कौन हो जाएगा? सबसे फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है बताइएगा? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है बताइएगा? 184 का बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए। ठीक है, पाली अनुसंधान संस्था के लिए यह विख्यात है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? याद रखिएगा, इनका जो गुरु थे चाणक्य थे। क्या है? चाणक्य थे इनका गुरु। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने रखी थी बताइएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी बताइएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी बताइएगा? 186 का आंसर। या देखिए मैडम एच पी क्या बोलते हैं बख्तियारकरी, याद रखिएगा। मैडम एच पी बलवत बलवत्सकरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है बताइएगा? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है, याद रखिएगा। अगला है, अश्वमेध ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी बताइएगा? अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी बताइएगा? अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी बताइएगा? 188 का आंसर क्या होगा बताइएगा? याद रखिएगा, सूत्र अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सम्राट अशोक के शाहबज गढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है बताइएगा? सम्राट अशोक के शाहबज गढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है बताइएगा? 189 का, याद रखिएगा अरमाइक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अरमाइक। अगला है, शक समोध का प्रारंभ कब किया गया? शक समोध का प्रारंभ कब किया गया बताइएगा? 78 ईस्वी में। शक समोध का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में, याद रखिएगा। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख कौन कहा जाता था बताइएगा? मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था बताइएगा? पथ पथ मतलब रास्ता होता है। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था बताइए? 191 का आंसर क्या होगा? 191 का याद रखिए, एग्रोनोमई बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था बताइएगा? द्रविड़ द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था बताइएगा? द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था बताइएगा? 192 का क्या होगा? अलवार बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? अलवार बोलते थे। चलिए अगला है, शैदव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिया के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए बताइएगा? शैदव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए बताइएगा? 193 का, हड़प्पा से प्राप्त हुए, याद रखिए हड़प्पा से। अगला है, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था बताइएगा? गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था बताइएगा? 194 के।
194 का बताइएगा आंसर क्या होगा 194 की, याद रखिएगा 1/6 याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला है संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है बताइएगा। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है बताइएगा 195 का, याद रखिए तमिलनाडु से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्राचीन वेद कौन है बताइएगा। प्राचीनतम वेद कौन है बताइएगा। प्राचीनतम वेद कौन है। प्राचीनतम वेद इसमें पूछ रहा है कौन है, तो सबसे पुराना वाला वेद कौन है बताइएगा। प्राचीनतम वेद कौन है 196 का बताइएगा। 196 का सोचो प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी बताइएगा। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी ये आपको बताना है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी ये आपको बताना है। तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी याद रखिएगा। कौन सी घटना, अशोक की कलिंग पर विजय, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, बताइए कहाँ प्राप्त हुआ 198 का बताइएगा। तो 198 क्या देखिए कुशीनगर में इनको मृत्यु हो गया और लुम्बिनी में क्या हुआ जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना बताइएगा। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना बताइए 199 का। कौन सा हो जाएगा, मगध हो जाएगा। ठीक है, मगध। अगला जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, पार्श्वनाथ था। ठीक है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, या देखिए मलेच्छा। मलेच्छा। अगला हस्तिनापुर का उत्खनन डैडस के मध्य हुआ। हस्तिनापुर का उत्खनन डैडस के मध्य हुआ, याद रखिएगा 1950 से 52 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है बताइएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है 203 का बताइएगा। कौन सा है जो प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखिएगा सूती वस्त्र, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था बताइएगा। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था बताइएगा। 204 का आंसर क्या होगा, याद रखिए पाली भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, पाली भाषा का। अगला है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी क्या है स्थापित है बताइएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर, यानी शीर्ष मतलब ऊपर, एक विशाल, विशाल मतलब 12 हाथी स्थापित है बताइएगा। 205 का बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अविशिष्ट क्षत्रिय वर्णित करती है बताइएगा। कौन सी पुस्तक में बिंदुसार को एक अविशिष्ट क्षत्रिय वर्णित करती है। 206 का आंसर बताइएगा कौन में है, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दिव्या वर्धन। ठीक है, दिव्या वर्धन जो पुस्तक है उसमें क्षत्रिय वर्णित करती है बिंदुसार को। तो चलिए 207 का बताइएगा इस्लाम स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आवर्त के कितने शाखाओं का जिक्र किया गया है बताइएगा। इस कहा है इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ है। अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है बताइएगा। 207 का आंसर कितने शासक का, तो याद रखिएगा 9 शासक का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है बताइएगा। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है बताइएगा। 208 का आंसर क्या होगा, 208 का हो जाएगा कौन, RS शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भू अनुदान किन्हें दिए गए जाते हैं जो शाही दरबार से जुड़े होते हैं। भू अनुदान किन्हें दिए जाते हैं थे, मतलब किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे बताइएगा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे बताइएगा। 209 का आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट 209 का आंसर बताइएगा क्या होगा 209 का। तो 209 के आंसर की बात करें इसमें कौन होएगा बताइएगा, आप सब आंसर दीजिएगा। तो 209 के आंसर की बात करें कौन होएगा बताइएगा। तो 209 को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मण को। ठीक है, याद रखिएगा किसमें, ब्राह्मण को।
ब्राह्मण को देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था बताइएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था? 210 का बताइएगा, सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई बताइए। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई बताइएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? याद रखिए, बोध गया में, ठीक है। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी बताइएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी बताइएगा। 212 का, याद रखिए, बिंबिसार। चलिए अगला है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था बताइएगा। यानी मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था बताइए। 213 का आंसर क्या होगा? ये देखिए, वैशाली में दिया था, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ का, याद रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला है, 215 का बताइएगा आंसर क्या होगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है बताइएगा। नौ नालंदा महाविहार महाविहार किसके लिए विख्यात है बताइएगा। 215 का आंसर क्या होगा? तो 215 का आंसर बताइए क्या होगा। 215 के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर पाली अनुसंधान अनुसंधान संस्था के लिए, ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है। रिपीट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है बताइएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है बताइएगा। तो क्या था? प्राकृत भाषा में था, ठीक है, याद रखिएगा। 217 का 3000 का। अगला है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं बताइएगा। जलाशय का प्रमाण कहाँ मिला है? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है बताइएगा। याद रखिए, धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायक करता था बताइएगा। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायक करता था बताइएगा। 219 का, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रशासक करता था, व्यापारी करता था और बौद्ध साधु करते थे, यानी उपयुक्त सभी जगह, ठीक है। अगला है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था बताइएगा। आर्यों का मूल निवास कहाँ था बताइएगा। 220 को, आर्य का जो मूल निवास था एशियाई माइनर था, ठीक है, याद रखिएगा। 220 का 2 हो जाएगा। अगला है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति को मिला था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को स्थान। अगला है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था बताइएगा। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं बताइएगा। 222 का, याद रखिएगा, ब्रह्मदेय करते, ठीक है, ब्रह्मदेय। अगला है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया बताइएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया, ये बताना है आपको। 223 का बताइएगा, याद रखिएगा, सारनाथ में, ठीक है। अगला है 224 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से प्राध्यापक थे बताइएगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के मतलब प्रधानाध्यापक थे बताइएगा। 224 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, तक्षशिला में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है बताइएगा। एशिया 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 ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है बताइएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है बताइएगा। 225 का आंसर क्या होगा? 225 का बताइएगा, याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कृष्ण नदी के क्या है के मध्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, चरक किस वंश से संबंधित थे बताइएगा। चरक किस वंश से संबंधित थे बताइएगा। चरक आपको मौर्य वंश से संबंधित थे। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया बताइएगा। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है बताइएगा। 227 का, याद रखिएगा, टोपरा काला में, टोपरा काला में। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन किया बताइएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया बताइएगा। 228 का, तो किस वंश ने? कन्नो वंश ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, डाइमेकस किसके समकालीन थे बताइएगा। डाइमेकस किसके समकालीन थे बताइएगा। 229 का आंसर बताइएगा। डाइमेकस आपको किसके है? तो बिंदुसार के। डाइमेकस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के। अगला है, अपनी जाति में विवाह करना क्या मतलब क्या कहलाता था बताइएगा। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता था बताइएगा। 230 में क्या कहलाता था। 230 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, अंतः विवाह कहलाता था, ठीक है। अगला है, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन सी तीन
राज्य का वर्णन है, बताइएगा। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन से तीन राज्य का वर्णन है? 231 का बताइएगा। क्या देखिए, चोल, चेर और पांड्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। गुप्त गुप्त वकाटक युग में तार्किक तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? बताइएगा 232 का। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन के लिए जाने जाते थे, वो कौन थे? बताइएगा 233 का। बताइएगा 233 का कौन होगा? हर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। किस हड़प्पा स्थल पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला? बताइएगा किस हड़प्पा स्थल में जोते हुए खेत का आपको साक्ष्य मिला? बताइएगा 234 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कहाँ से मिला है जोते हुए खेत का आपको? कालीमंगा से मिला। और कालीमंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। ये सब आपको याद रखना है। अगला है। एएसआई के पहले निर्देशक कौन थे? बताइएगा एएसआई के पहले निर्देशक कौन थे? 235 के बताइए कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला है। मगध की राजधानी राजगीर की प्राकृतिक नाम क्या था? बताइएगा मगध की राजधानी राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम था क्या था? बताइएगा 236 का। याद रखिए राजगिरी था। राजगिरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है। 237 नंबर क्वेश्चन बताइए। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर मतलब चर्चाएं शामिल है? बताइएगा 237 का। बताइएगा किसमें है? तो याद रखिएगा उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला है। प्राचीन भारतीय धातु कर का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? बताइएगा प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे स्तंभ स्थित है? बताइएगा 238 के। कहाँ स्थित है? या देखिए लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? लखनऊ में नहीं होगा, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी दिल्ली हो जाएगा। अगला है। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा सकता है? बताइए रखा मतलब रखा सकता है। बताइएगा रखा सकता है। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा सकता है? 239 का। बताइएगा 239 का। बताइए याद रखिएगा आध ऐतिहासिक में। ठीक है, आध ऐतिहासिक में। अगला है। सिंधु घाटी स्थल सुतका गोडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताइएगा सिंधु घाटी स्थल जो है सुतका गेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताइएगा 240 के। तो याद रखिएगा दसव नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? 241 का। बताइएगा किस राज्य में है? याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से वर्णित किया गया है? यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है? ये आपको बताना है किस नाम से। बताइएगा याद रखिएगा ये सब में से। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला है 243। चलिए बताइएगा 243 किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एशियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में मतलब दिया गया है? बताइएगा किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एशियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? बताइएगा 243 के। याद रखिएगा कौन कहा? स्ट्रेबो कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किससे है? बताइएगा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किससे है? बताइएगा 244 का। तो किससे है? 244 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा आपको उपगुप्त का है। ठीक है, अगला है। सम्राट अशोक ने अपने शासक के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? बताइएगा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सम्राट अशोक ने अपने शासक के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? 245 का आंसर बताइएगा। तो 245 की याद 10वें। अगला है। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? बताइएगा किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 246 का।
याद रखिएगा भाब्रू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे, बताइएगा। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे, बताइएगा। 247 के कितने गांव आते थे, तो याद रखिएगा 100 गांव आते थे, ठीक है। अगला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस प्रकार का गुप्तचरों का वर्णन है, यानी कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन वर्णन है, बताइएगा। 248 का। चलिए 248 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 248 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा दो। अगला है, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी, बताइएगा। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी, बताइएगा। 249 की किसकी थी। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा किसका होगा। 249 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा रूप दर्शन का था, ठीक है। रूप दर्शन का था, ठीक। अगला है, मौर्य शासक में हिंदी के किस महीने से वित्त वर्ष प्रारंभ होता था, बताइएगा। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था, बताइएगा। 250 का, याद रखिएगा आषाढ़ से। ऑप्शन नंबर 2 आषाढ़ से। अगला है, मौर्य काल में कितने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया, बताइएगा। कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया, बताइएगा। क्या देखिए दशरथ। ऑप्शन नंबर 2 दशरथ। अगला है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्यम संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, बताइएगा। ऐहोल अभिलेख के लेखक पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, 252 का, बताइएगा। याद रखिएगा रवि कृति है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, रवि कृतिक। अगला है, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उससे सिंहासन सिंहासनारोहण हेतु उसके उत्साहित किया था, बताइएगा। सिंहासन रोहन के लिए उसको उत्साहित किया था, बताइएगा। 253 का, तो 253 का हो जाएगा कौन, सिंहनाद हो जाएगा, ठीक है। अगला है सिंहनाद। अगला है 254 नंबर, बताइएगा। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण की, बताइएगा। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण की, बताइएगा। 254 का, याद रखिएगा 641। अगला है, वेनसंग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीपल का बिहार बनवाया, बताइएगा। 255 का, 255 का जगह नालंदा में। चलिए अगला देखते हैं, कितने महीने तक वेनसंग नालंदा में ठहर कर अध्ययन किया, बताइएगा। कितने महीने तक वेनसंग ने नालंदा में ठहर कर अध्ययन किया, बताइएगा। 256 का, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, बताइएगा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, बताइएगा। कौन था इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया, बताइएगा। उसकी धरती पर पराजित किया राजराज प्रथम ने, ठीक है। अगला है, किस चोल शासक ने गैंगो कोडरचोरनपुर नामक एक नई राजधानी की स्थापना की, बताइएगा। गैंगो कोडर चोलपुरम है ना नामक एक राजधानी की स्थापना की, बताइएगा। कौन हो जाएगा शासक, 259 का, बताइएगा। तो 259 का आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला है 260 नंबर आंसर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, बताइएगा। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, बताइएगा। 260 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा राजराज प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया, बताइएगा। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया, बताइएगा। 261 का, तो 261 का याद किया, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी ये सबको, ठीक है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का डेडस निवास था। जो बिंबिसार का राजवैद्य क्यों कौन था, बताइएगा। जीवक का है, ठीक है। उसका निवास स्थान आपको बताना है, बताइएगा। 262 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, कालीबंगा पुरातत्व का स्थल किस भारतीय स्थल में स्थित है, बताइएगा। कालीबंगा पुरातत्व का स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइएगा। 263 का आंसर, याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला है,
आर्यों का मूल निवास स्थान है क्या है बताइएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है 264 का बताइएगा। बताइएगा क्या होगा। यह देखिएगा 264 का यूरोप हो जाएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला ये आपको बताना है बताइएगा 265 का। तो 265 के किसको मिला तो याद रखिएगा प्रजापति को मिला, प्रजापति को। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, याद रखिएगा ठीक है, जो नेपाल के शहर में आपको पड़ता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला बताइएगा। जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ मिला था बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। 267 का आंसर बताइएगा, देखिए धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से याद रखिएगा। अगला है 268 बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो भगवान बुद्ध का जन्म आपको नेपाल में हुआ था, कहाँ तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने किया ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदारो को राखलदास बनर्जी ने खोज किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है बताइएगा। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है बताइएगा। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, चंद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। अगला है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है तो महावीर, महावीर था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। 271 का बताइएगा। क्या देखिएगा पावापुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था बताइएगा 272 का। याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। अगला है लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखिएगा भोगमा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है तो भोगमा नदी के। अगला है सिक्के पर बिना सिक्के पर सिक्के पर बिना वादक करते हुए किस शासक का चित्र चित्र दर्शाया है बताइएगा। इंपोर्टेंट है। सिक्के पर बिना वादक करते हुए चित्रों पर सॉरी सिक्कों पर यहाँ पे बोल रहा है। चलिए, सिक्कों पर बिना वादक वादक वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है बताइए 274 का। 274 का बताइएगा कौन होगा, समुद्रगुप्त होगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बताइएगा। इसे क्या बोलते हैं तो अभी था, इसे क्या बोलते हैं, इसे आपको क्या बोलते हैं बताइएगा। ये इससे हम बोलते हैं भारत का क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोलते हैं, समुद्रगुप्त को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी 275 का बताइएगा। याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी कुशीनगर में। अगला है प्रयाग प्रस्थि किस भाषा में लिखा गया था। प्रयाग प्रस्थि किस भाषा में लिखा गया था बताइएगा 276 का। किस भाषा में तो संस्कृत में था। प्रयाग प्रस्थि किस भाषा में है तो संस्कृत में। चलिए अगला देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी 277 का बताइएगा। याद रखिएगा मोगली पूत ने। ठीक है, अगला है फैयान किसके समय में भारत आया था बताइएगा। फैयान किसके समय में भारत आया था बताइएगा। फैयान किसके समय में भारत आया था याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था बताइएगा। किस बौद्ध संगीत आपको चार हुआ था। ठीक है, पहला आपको राजगिरी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया गया था बताइएगा। 200 कितना है 79 का बताइएगा। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर 279 का। याद रखिएगा कनिष्क ने। ठीक है, अगला है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था बताइएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था ये आपको बताना है 280 का। कौन हो जाएगा, हुएन हो जाएगा। कौन, हुएन हो जाएगा। चलिए अगला है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया बताइएगा। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया 281 का बताइएगा। किसने किया था याद रखिएगा वैश्विक दर्शन ने, वैशेषिक दर्शन ने। अगला है जो आपको बिहार पुलिस ने पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के तीन रत्न अपना विश्वास प्रकट किया बताइएगा। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के तीन रत्न
में अपना विश्वास प्रकट किया, बताइएगा 282 का। तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं, भब्रू शिलालेख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। अगला है, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, बताइएगा। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, बताइएगा। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, बताइएगा। याद रखिए संस्कृत की क्या थी, तो संस्कृत थी। अगला है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइएगा। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइएगा 284 का। अशोक स्तंभ आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंक की राजधानी क्या है, बताइएगा। अंक की राजधानी क्या है, तो अंक की राजधानी क्या है, चंपा है। अंक की राजधानी क्या है, चंपा। अंक की राजधानी क्या है, चंपा। सिंपली याद करते चले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको है कौन सा क्वेश्चन। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला, बताइएगा। बताइएगा जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला, बताइएगा। याद रखिएगा कालीबंगा से मिला था, ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, ये भी आपको याद रखिएगा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, बताइएगा 287 की। याद रखिएगा विदेशिया थी। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, विदेशिया थी। मोहनजोदारो ने किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है, ये देख ली मतलब मतलब कि देखिएगा बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। और आने वाला जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है लगभग 22,771 वैकेंसी है, ठीक है। तो सिंपली ये सारे वीडियो को आप देखिए, जितना भी सीरीज चला रहा है सारे वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। चलिए, मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है, यह बताना आपको 280, या देखिए सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। राजवीर नदी आपको हड़प्पा सभ्यता के, याद रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, बताइएगा। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बताइएगा। किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो बोध गया में, ठीक है। ये कितने बार रिपीट हो चुका है, ये इंपोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, बताइएगा। याद रखिएगा अंत्योदय, ये आपको वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइएगा। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। अगला है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, बताइएगा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, तो मौर्य वंश की राजधानी आपको पाटलिपुत्र हो जाएगा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश कहलाता है, बताइए। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश कहलाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया। आज के वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया। जितने भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन है आपको प्राचीन भारत का इतिहास का था, ठीक है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगले वीडियो में क्या देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे, ठीक है। उससे अगले वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। उसके बाद विश्व इतिहास देखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे इस बुक को खत्म कर देंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिंपली सारे बुक को खत्म कर देंगे ऐसे ऐसे करके। तो सिंपली हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और देखने के बाद आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा, सारे एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।